रात के सन्नाटे में गांव की सुनसान गलियों में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ हो का आलम था। बस कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। इस गांव में एक पुराना हवेली जैसा मकान था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि जो भी जाता या तो वापस नहीं आता या फिर कुछ ऐसा देख लेता कि उसकी आक्ल माउफ हो जाती। अहमद, जो कि एक निडर नौजवान था, हमेशा इन कहानियों को झूठ समझता था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने की जिद कर बैठा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, मगर वह नहीं माना। ये सब फिजूल की कहानियां हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा कि अंदर क्या है, अहमद ने जिद करते हुए कहा। चांद की मध्यम रोशनी में वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा झंग लगा था और खुद ब खुद चरचरा कर खुल गया। अंदर जाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक दीवार पर एक काले साए की हलचल दिखाई दी। अहमद ने सोचा कि शायद यह उसके दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, साया पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। कौन है? अहमद ने हकलाते हुए कहा, मगर जवाब में बस सरसराहट की एक भयावह आवाज आई। अचानक वह साया हवा में तैरता हुआ अहमद की तरफ बढ़ने लगा। डर से उसकी टांगें कांपने लगीं, मगर वह हिल भी नहीं सका। साया करीब आते ही अहमद को एक ठंडी सांस अपने कानों के पास महसूस हुई और एक सरगोशी सुनाई दी। तुमने यहां आने की गलती की है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। एक भयावह चीख गूंजने लगी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब लोग अहमद को ढूंढने आए, तो हवेली के दरवाजे पर बस उसके जलते हुए हाथों के निशान थे, मगर अहमद का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है, तो सरगोशियों में अहमद की चीखें सुनाई देती हैं। अहमद की गुमशुदगी को कई हफ्ते बीत चुके थे, मगर गांव में डर की लहर अब भी कायम थी। लोग रात के वक्त हवेली के पास जाने से कतराते, और जो भी गलती से वहां जाता, उसे साए की सरगोशियां सुनाई देती। एक रात अहमद का छोटा भाई फरहान अपनी मां के आंसुओं से तंग आकर फैसला करता है कि वह अपने भाई को ढूंढेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर फरहान के दिल में भाई का प्यार किसी भी डर से ज्यादा था। एक चिराग हाथ में लिए वह धीरे धीरे उस शापित हवेली की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका चला और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। फरहान ने कांपते हुए कदमों से अंदर कदम रखा। चारों तरफ बासी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और रहस्यमय अंधेरा था, मगर सबसे डरावनी चीज वह साया था, जो अब भी दीवारों पर हिल रहा था। अहमद भाई, आप कहाँ हो? फरहान ने हिम्मत जुटाकर पुकारा। तभी अचानक उसे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। वह एक कोने की तरफ दौड़ा, जहां एक पुरानी कुर्सी पर अहमद बैठा था। आंखें खाली, चेहरा जर्द और होठों पर सरगोशियां। भाई, आप ठीक तो हैं? फरहान ने उसे झिंझोड़ते हुए पूछा। अहमद ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में जिंदगी की कोई झलक नहीं थी। फिर उसने सरगोशी में कहा, वो मुझे जाने नहीं देगा। वो हर तरफ है। वो अब तुम्हें भी देख रहा है। इसी पल साया हरकत करने लगा और कमरे में हर चीज हिलने लगी। एक खौफनाक हंसी गूंजी और अचानक फरहान को ऐसा लगा जैसे दीवारें बंद हो रही हों। उसके चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा और उसके कानों में वही सरगोशी आई। अहमद और फरहान की गुमशुदगी के बाद गांव में डर पहले से भी बढ़ गया था। लोग रात के समय बाहर निकलने से डरने लगे और हवेली के पास जाने का तो सोच भी नहीं सकते थे। मगर एक ऐसा व्यक्ति था जो इस रहस्य को हल करना चाहता था। बाबा करीम, जो गांव के सबसे पुराने बुजुर्गों में से एक थे। वह जानते थे कि इस हवेली का इतिहास सामान्य कहानियों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक रात बाबा करीम अपने साथ कुछ मंत्रों वाली तसब्बी और एक चिराग लेकर हवेली की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी भारी सी महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनकी आंखों से घूर रहा हो। अचानक एक साया दीवार पर दिखाई दिया, वही खौफनाक साया जिसने अहमद और फरहान को निगल लिया था। बाबा करीम ने जोर से पढ़ाई शुरू की और साया गुस्से में बिफरने लगा। अचानक दीवारों से सरगोशियां निकलने लगीं। तुम यहां नहीं आ सकते, ये जगह हमारी है। लेकिन बाबा करीम ने अपनी दुआ जारी रखी। तभी जमीन थरथराने लगी और एक जोरदार चीख के साथ अहमद और फरहान जमीन से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। दोनों के चेहरे जर्द थे, आंखें खाली थीं और कपड़े फटे हुए थे, मगर वे जिंदा थे। मगर साया अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने पूरे कमरे को अंधेरे में डुबो दिया।
बाबा करीम ने अपनी आखिरी आयत पढ़ी और चिराग को जमीन पर फेंक दिया। एक तेज रोशनी फैली और साया एक खौफनाक चीख के साथ बिखरने लगा। पूरी हवेली थरथराने लगी, जैसे वह किसी प्राचीन शाप के तहत थी। कुछ पल बाद अंधेरा खत्म हो गया। अहमद और फरहान होश में आ गए और बाबा करीम ने उन्हें बाहर निकाला। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, वह इमारत धीरे धीरे जमीन में धंसने लगी और देखते ही देखते वहां कुछ भी बाकी नहीं बचा। सिर्फ एक पुराना दरवाजा था, जिस पर आज भी दो धुंधले साए दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस दरवाजे को हाथ लगाता है, उसे किसी अदृश्य शक्ति की सरगोशियां सुनाई देती हैं। और वही खौफनाक साया, जो एक बार तबाह हो चुका था, फिर से उभरने की कोशिश कर रहा होता है। हवेली के डूबने के कई महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। अहमद और फहद की सेहत सुधर रही थी और बाबा करीम एक हीरो बन चुके थे। लेकिन कुछ था जो अभी भी गलत महसूस हो रहा था। एक रात फहद नींद में चलते हुए अचानक गांव के पुराने कुएं के पास पहुंच गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे कोई छिपी हुई मखलूक से बात कर रहा हो। अचानक उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, वह वापस आ रहा है, वह कभी मरा नहीं था। अहमद, जो पास ही सो रहा था, चौंक कर जाग गया और फहद को कुएं के किनारे खड़ा देखकर उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही उसने फहद को झकझोरा, फहद की आंखें खुली, लेकिन उनमें डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, वह साया, वह अब भी जिंदा है, वह मेरे सपनों में आता है। अहमद और फहद दौड़ते हुए बाबा करीम के पास पहुंचे और पूरा घटनाक्रम सुनाया। बाबा करीम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ। वह साया कोई आम आत्मा नहीं था। यह किसी प्राचीन शाप का हिस्सा था और जब तक इसकी जड़ को नष्ट नहीं किया जाता, यह वापस आता रहेगा। बाबा करीम ने उन्हें बताया कि वह साया दरअसल किसी पुराने पाप का शाप था और उसकी जड़ें गांव के ही एक रहस्यमयी स्थान में दफन थीं। वही पुराना कुआं जहां फहद नींद में पहुंच गया था। अगली रात बाबा करीम, अहमद और फहद दीपक लेकर कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उन्हें नीचे एक गहरा अंधेरा नजर आया, जिसमें कुछ हरकत करता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक एक भयावह सरगोशी गूंज उठी, तुमने मुझे बांधा था, मगर मैं कभी खत्म नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अचानक कुएं से एक काले धुएं का बवंडर निकला, जिसने हवा में एक भयावह साए का रूप धारण कर लिया। वह तेजी से फहद की ओर बढ़ा, लेकिन बाबा करीम ने तुरंत अपने ताबीज निकाले और कुएं में एक पवित्र नमक फेंका। जमीन जोर से हिलने लगी और साया चीखने लगा, जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। कुएं के अंदर से डरावनी चीखों की गूंज सुनाई दी और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ साया गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। कुएं के ऊपर एक रहस्यमयी मुहर बन गई, जो यह साबित कर रही थी कि साया हमेशा के लिए कैद हो चुका था। बाबा करीम ने अहमद और फहद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब यह कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या सच में? कुएं पर लगने वाली रहस्यमयी मुहर के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। अहमद और फहद अब शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे और बाबा करीम भी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन वे तीनों जानते थे कि कभी-कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। वे समय के साथ दब जाती हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। अहमद अपने कमरे में सो रहा था, जब अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। दिल को तसल्ली देते हुए वह फिर से आंखें बंद करने लगा कि अचानक अहमद, वह आवाज सुनकर उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने झटके से उठकर दीवार की ओर देखा। वहां एक धुंधला साया कांप रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा उसने उस शापित हवेली में देखा था। यह असंभव है, अहमद ने डरते हुए बड़बड़ाया। अचानक साया और अधिक स्पष्ट हुआ और उसने एक मानव रूप धारण कर लिया। वह न पूरा इंसान था, न पूरा भूत, बल्कि ऐसा कोई अस्तित्व था जो हमेशा अंधेरे में रहता था। उसने अहमद की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास आया, अहमद ने चीखते हुए बाबा करीम का दिया हुआ तावीज दीवार की ओर फेंक दिया। साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हट गया और पूरा कमरा डर से कांपने लगा। अहमद ने जल्दी से फहद को जगाया
और दोनों बाबा करीम के पास दौड़े। बाबा करीम, जो पहले से किसी खतरे को महसूस कर चुके थे, दरवाजे पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा, वह वापस आ गया है, अहमद ने हाँफते हुए कहा। बाबा करीम ने गहरी सांस ली, जैसे वह पहले से जानते थे कि यह क्षण आएगा। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, यह साया कभी मरा नहीं था। ये हमेशा से हमारी दुनिया में रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वे तीनों कुएं के पास पहुंचे, जहां वह मुहर अभी भी बरकरार थी, लेकिन उसके चारों ओर दरारें आ चुकी थीं, जैसे कुछ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बाबा करीम ने आखिरी बार अपनी पवित्र तस्बीह उठाई और एक पुराना कागज निकाला, जिस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वह शब्द पढ़ने लगे, और जैसे जैसे वे प्रार्थना पढ़ते गए, कुएं से एक भयावह धुआं उठने लगा। जमीन जोर जोर से हिलने लगी। अचानक एक भीषण धमाका हुआ और साया पूरी ताकत से बाहर निकला, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक खौफनाक था। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और आंखों में जलती हुई आग थी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, साया दहाड़ा। बाबा करीम ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर किए और आखिरी प्रार्थना पढ़ी। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे और बिजली एक जोरदार कड़क के साथ सीधे कुएं पर गिरी। साया चीखने लगा, जैसे वह जीत के करीब था, लेकिन अब उसे शक्ति घटती महसूस हो रही थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसकी आवाज कमजोर होने लगी। फिर एक आखिरी चीख के साथ वह साया बिखरने लगा। उसके कण हवा में घुलने लगे और कुआं खुद ब खुद बंद होने लगा। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। कुआं हमेशा के लिए सील हो चुका था और साया पूरी तरह खत्म हो चुका था।